डियर स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सैनिक स्कूल आरएमएस एंड जेएनयू में जो ऑलरेडी आ चुके हैं टॉपिक्स। अभी तक हम 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो कि हमने किसमें किया था, पार्ट 1 में किया था। ठीक है, पार्ट 2 में हमने क्या किया था, इंटरनेशनल सिस्टम किया था। पार्ट 3 में हमने क्या किया था, रोमन न्यूमेरल्स किया था। यह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब ऑलरेडी आते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, उतना नहीं आता है, तो पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड आपको ये क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो जो आज होने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देगा। अगर आप सही करते हो तो आपके 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लास्ट में एक अपना स्कोर बताना कि सर आउट ऑफ 20 हमारे इतने मार्क्स आए हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है एंड पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए एंड सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको वीडियो पॉज करना है, पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद तो मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, Which of the following Roman numeral is incorrect? तो इनमें से इनकरेक्ट गलत कौन सा है। चलो पहले को देखते हैं भाई। पहला क्या लिखा है, L कितना होता है 50, उसके बाद 10, तो ये कितना हो गया 50, 10 + 2, तो ये कितना हो गया 62। तो पहला नंबर क्या लिखा है 62, तो जो कि बिल्कुल सही लिखा है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। 2000 सैनिक स्कूल 2021 का क्वेश्चन है। अगला लिखा है XC का मतलब आपको पता है 90, ये कितना लिखा है 91, तो ये वाला नंबर कितना लिखा है 91। अब यहाँ पे क्या लिखा है LC, आपको पता है C का क्या होता है 100, L का कितना होता है 50, तो 100 - 50, तो 50 तो ऐसे लिखते ही नहीं है सर, LC 50 नहीं होता, 50 क्या होता है L। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर है, जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3। तो जितने बच्चों का भी पहला का आंसर ऑप्शन 3 था तो उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक चीज नोटिस करने को मिलेगा कि रोमन न्यूमेरल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएमएस हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, जवान नवोदय हो गया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। ठीक है, तो सैनिक स्कूल 2021 का क्वेश्चन है। चलो भाई इसको भी लगाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको लिखना हमें आना चाहिए। CCC कितना होता है, CCC कितना होता है 300। ठीक है, उसके बाद क्या है XC बोले तो 90, तो जो पहला नंबर लिखा है हमारा लिखा है 390। उसके बाद क्या लिखा है LXI, जल्दी से बताओ LXI को क्या बोलेंगे, LIX को क्या बोला जाएगा। आपको पता है L कितना होता है 50 है, IX कितना होता है 9, तो कितना हो गया 59। तो हमें दोनों को ऐड करना है। 390 + 59 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4 कैरी 1, 449। ठीक है, अब इनमें से बताओ 449 कौन सा लिखा है, जल्दी जल्दी, कम ऑन, शाबाश। अब मैंने जिसने मेरा ये रोमन न्यूमेरल्स वाला वीडियो देखा होगा, आपको पता है कि 4C कभी आ नहीं सकते। 4 टाइम्स किसी भी अल्फाबेट्स का क्या नहीं हो सकता, रिपीटिशन नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, गलत हो गया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आपको पता है 400 को क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं। तो हमें क्या लिखना है 449 लिखना है। चलो मैं खुद से लिखता हूँ, 400 को क्या लिखते हैं CD लिखते हैं। उसके बाद हमें 40 पे पहुंचना है, तो 40 को क्या लिखते हैं XL, फिर हमें 9 लिखना है तो IX। तो CDXL किस में है, CDXL इस ऑप्शन में है, CDXL इस ऑप्शन में है, CDXL इसमें नहीं है। ये तो हो गया 400 कितना हो गया 30, तो ये हो गया 439 ये वाला ऑप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। हमें चाहिए 449, तो आपको दिख रहा है CDXL IX, तो CDXL IX, तो ये वाला ऑप्शन नंबर B। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन B। तो जिसके ये दोनों क्वेश्चन सही थे तो आपके आ जाएंगे 4 मार्क्स। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप जल्दी जल्दी क्यों करा रहे, बिकॉज ये पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट में हमने बिल्कुल डिटेल से ये सब चीजें की है। हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है, एकदम नीचे से पढ़ा है। चलो अगला देखते हैं भाई, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरएमएस 2018 और 2020 में ऑलरेडी आ चुका है। हमें क्या लिखना है, 98 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है भाई। 98 को हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। जल्दी जल्दी आप लिखने की कोशिश करो। 98 को कैसे लिखेंगे, पहले हम 90 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें 7 लिखा है, इसमें क्या लिखा है 6 लिखा है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है 3 लिखा है।
तो ये 8 लिखा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। चलो 90 को कैसे लिखते हैं, C हो गया 100 से पहले क्या हो गया x, तो 98। तो ये देखो ऑप्शन कौन से में, XC ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, 76,04,083। ठीक है, तो क्या बोला है 76 लाख। ठीक है, उसके बाद कितना है 4,083। चलो भाई, तो पहले देखते हैं 4083 कहां पे लिखा है। ये हो गया 483, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया भाई। ठीक है, हमें इसे इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है। ठीक है, चलो भाई, ये तो 483 हो गया। अब इसमें क्या है 4083, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें 483 है तो गलत हो गया। अब इसमें क्या है 1 10 100,000 10,000, इसमें 40,083। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देख के भी सही कर सकते हैं। चलो मैंने बोला इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। एक बार इसको करके देखते हैं सही तरीके से कैसे हो सकता है। ठीक है, पहले क्या लिखना है 76 लाख, ये हो गए भाई। उसके बाद 4,000, ठीक है, कितने थाउजेंड है 76 लाख 4,000। उसके बाद कितना है 4,000, कितना है 4083, तो 4083। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम में 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अब इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना है। चलो भाई 1 10 100,000 10,000 100,000, और यहां पे क्या आ जाएगा 100,000 के बाद क्या आता है मिलियन, तो ये हो गया 7,604,8083, ये हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। तो आपको अगर कोई चीज आप पहले ऑप्शन से देख के आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए। 4 के 4 क्वेश्चंस ये मैं ऑलरेडी आपको, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखा होगा तो उसमें मैं ऑलरेडी ये सब करवा चुका हूं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा डी। अगर आपको इसका नहीं पता रहता कि इंटरनेशनल सिस्टम भी क्या होता है, आपको लास्ट वाला टर्म पढ़ना था कि 83 क्या लिखा था 4083, तो 4083 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में था। इसमें 483 है, इसमें तो 40,083 है, इसमें भी 483 है, तो आप इसको मार्क कर सकते थे। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th क्वेश्चन नंबर है, इसको आप अपने आप से ट्राई करिए जरा जल्दी से। ठीक है, हमें क्या लिखना है 199 लिखना है। हमें क्या लिखना है 199 लिखना है। तो ठीक है 199, इसको ब्रेक करके कैसे हो जाएगा, पहले हो जाएगा 100, फिर क्या हो जाएगा 90, फिर क्या हो जाएगा 9। तो आपको एक चीज नोट करनी है कि लास्ट में 9 तो लिखा होना ही चाहिए। ठीक है, अब 9 किसके लास्ट में लिखा है, इसके लास्ट में लिखा है, इसके लास्ट में तो लिखा नहीं है। ठीक है, अब आपको बताया था मैंने कोई भी अल्फाबेट 4 टाइम्स नहीं आ सकता। यहाँ पे 4 टाइम्स है तो ये भी नहीं हो सकता, इसके लास्ट में भी 9 नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपके अगर आपको देखना आता है, आपको चीजें तोड़नी आती है, तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो भाई इसको लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं सी, ठीक है, 90 को क्या लिखते हैं एक्स सी, तो ये 100 एक्स सी इसी ऑप्शन में। उसके बाद हमें 9 लिखना है 9, तो जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, या इसे हम बोलेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, तो अभी तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 में से जिसके 5 करेक्ट रहे होंगे तो 5 क्वेश्चन में आपके आ चुके हैं 10 मार्क्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे ही बच्चों के सही मार्क्स आ रहे होंगे, सारे ही बच्चे अभी तक 10 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो रही है जिस लेवल की होनी चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग फेज है, अभी से अगर आपका ऐसे होने लग जाएगा, अभी से आपके माइंड में चीजें क्लियर नहीं रहेगी तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा, फिर एक अच्छी रैंक कैसे आ पाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पहले तोड़ते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे क्या लिखा है xxi, इसको क्या बोलेंगे 21। ठीक है, ये क्या है xv, xv कितना होता है 15, तो 21 में से 15 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा भाई 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर ये वाला बाहर, इसको क्या बोलेंगे 6, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0, तो ये वाला पार्ट पूरा ही क्या बना दे रहा है 0 बना दे रहा है, मतलब यहां कुछ भी नहीं बच रहा। तो हमारा आंसर तो यही आएगा इज इक्वल्स टू, अब देखो MCLX, तो MCLX इसमें है और किसी में है, इसमें तो है नहीं,
ठीक है, MCLX इसमें भी है, MCXL है, इसमें ये गलत है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखो, MCLX XX3, MCLX, यहाँ पे XX होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन 1 MCXX111, ठीक है। तो ये भी अगर आपको मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपको ऑप्शंस देखने आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इतना टफ नहीं होने वाला, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। एक वीडियो में डिटेल से इस पे बनाऊंगा कि कैसे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करें, ठीक है। चलो भाई, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अभी तक 12 मार्क्स आपके आ चुके होंगे, मैं ये होप कर रहा हूं कि 12 मार्क्स तो 6 क्वेश्चन करे हैं हमने, 6 में से आपके 6 के 6 सही होंगे, तो 12 मार्क्स आपके आ ही गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप ट्राई कीजिए फटाफट से, शाबाश, कम ऑन, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, जल्दी से पढ़ते हैं। 17 मिलियन, मैंने जब ऐसे क्वेश्चन कराए थे इंटरनेशनल सिस्टम, तो मैंने बताया था आपको 1 2 3, ये तो हो गया 100 वाला, 1 2 3, ये हो गया आपका 1000 वाला, ये हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया आपका मिलियन, ठीक है। तो कितना मिलियन है, 17 मिलियन, ठीक है। 17 मिलियन को कैसे लिखेंगे, 17 मिलियन। उसके बाद कितना, 17,000, तो 17,000 को कैसे लिखेंगे, 17,000, ठीक है। 17 है 1000, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 70, तो 70 को कैसे लिखेंगे, 70। तो हमारा क्या बना, 17 मिलियन 17,000, ठीक है। उसके बाद 70, तो ये देखो ये कौन से ऑप्शन में है, मैच कर रहा है, ठीक है। 17 मिलियन, ठीक है। अब इसे किसमें, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में चेंज करना है भाई। ये तो अभी किसमें है, इंटरनेशनल में, किसमें है, इंटरनेशनल में। अब इसे हिंदू अरेबिक में चेंज कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखो 170170770। अब इसे वंस टेंस में हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स, ठीक है। ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा लाख, ये हो गया 10 लाख, फिर ये हो गया करोड़। तो आपको 1 करोड़ किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे 1 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे 17 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी 17 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो भाई, अब आपको सिर्फ देखना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे लिखा होना चाहिए। 0 है 0 है, 7 है 7 है, 0 है 0 है, 7 है 7 है, 1 है 1 है, 0 है 0 है, 7 है 7 है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। एक बार इस ऑप्शन की तरफ भी देख लेते हैं। 0 है 0 है, 7 है 7 है, 0 है 0 है, 7 है 7 है। दोनों ऑप्शन सेम ही दिख रहे हैं। ये इसमें प्रिंटिंग की मिस्टेक्स है, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, 7 को आगे कर लेते हैं, 7 यहाँ पे हो जाएगा और 0 0 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, तो दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे थे, तो इसको मैंने चेंज करके 700 बना दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 10 करोड़ इज इक्वल्स टू, चलो लिखते हैं 10 करोड़, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ हो गया। अब इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में मैं मल्टीपल्स टाइम आपको बता चुका हूं, आपको सिर्फ ये लगाना है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000। यहां पे क्या हो गया, 10,000 के बाद क्या आ जाएगा, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन ऑप्शंस में है भाई, ऑप्शंस में है 100 मिलियन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए कैसे हमने काउंट कर। तो एक बारी मैं आपको अगेन इंटरनेशनल सिस्टम अगेन यहाँ पे काउंट करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्या आता है, वंस, फिर क्या आता है, टेंस, फिर क्या आता है, 100, फिर क्या आता है, 1000, फिर क्या आता है, 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, 100,000, क्या आता है, 100,000। उसके बाद क्या आता है, मिलियन, ठीक है। उसके बाद कितना मिलियन, 10 मिलियन। फिर उसके बाद क्या आता है, 100 मिलियन, ठीक है। तो ऐसे आपको काउंट करना आना चाहिए। वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 100,000 हो गया, मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया, 100 मिलियन। अगर हम इसे इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो सेम ही चलता है। वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। उसके बाद 100,000 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, लाख आता है। फिर कितना आता है, 10 लाख हो गया, ठीक है, ठीक है। 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़ हो गया,
फिर उसके बाद क्या हो गया 10 करोड़ हो गया। तो यहां पे हमें एग्जैक्टली यही बताना था कि 10 करोड़ बराबर कितना होता है। तो 10 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 करोड़ इक्वल्स टू कितना होता है 100 मिलियन। ठीक है, अगर हम बात करें 10 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 मिलियन बराबर होता है 1 CR, 10 मिलियन बराबर 1 CR। ठीक है, अगर हम लाख की बात करें, ठीक है, ये हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होता है, तो 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होगा 10 लाख। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है माइंड में। चलो आगे चलते हैं। काफी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 80 करोड़ 20,005। चलो भाई, सबसे पहले करोड़ की फॉर्मेशन करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप लॉजिकली पहले पीछे वाले पार्ट से कर सकते हैं। 20,005, ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको 2000 कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है 20,500 दिख रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहां पे हमें सिर्फ इसमें देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा है, ये तो 20,000 से भी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 20,005 आपको यहीं पे दिखता है। क्या देखते हैं, क्या यही ऑप्शन सही है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 20,005 तो सही है। क्या हो गया 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, फिर क्या हो गया करोड़। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि 8 करोड़ और 20,005। तो ऐसे ऑप्शन से आप बहुत ही जल्दी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अभी तक आपका स्कोर 9 क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे और 9 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, तो आपका स्कोर 18 बन रहा होगा। अगर आपका 18, अगर आपका 16 भी बन रहा है तो काफी अच्छा स्कोर बोलेंगे। और जिस बच्चे का 16 से नीचे स्कोर हो रहा है तो आपको बिल्कुल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दोबारा देखने की जरूरत है और इन सब चीजों पे वर्क करने की ज्यादा जरूरत है। बिकॉज अभी तो इनिशियल फेज है प्रिपरेशन का। तो इनिशियल फेज में अगर आपका पूरा स्कोर नहीं आ पाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब ये आपको खुद से ट्राई करना है पहले, फिर मैं आपको करवा ही रहा हूं। ठीक है, चलो भाई इसे इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना है। अब आपको बताया सर, मैंने तो राहुल सर से पढ़ा था, राहुल सर ने बोला था 3 ऐसे करना है, 3 ऐसे करना है, फिर आगे कैसे। आपको पता है ये क्या होता है 100 वाला होता है, ये क्या होता है 1000, 1000 के बाद क्या आता है मिलियन आता है। अगर हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, उसके बाद क्या आता है 100,000, फिर क्या आता है मिलियन आता है, फिर क्या आता है 10 मिलियन आता है। तो कितने मिलियन है यहाँ पे भाई 70 मिलियन। अब कितने थाउजेंड है इसको क्या पढ़ेंगे 030 को कितना पढ़ेंगे 30,000, ठीक है 30,000। उसके बाद क्या है 78, ठीक है 78 को मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ये क्लियरली मैंने यहां पे लिख लिया है। हमने 10 के 10 क्वेश्चंस किए हैं। अभी पार्ट 4 था जो आज का, आज हमने क्या लिया है टेस्ट लिया है। टेस्ट में जिसकी बच्चे के 20 में से 20 है तो उसको कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छी मेहनत किया, आपका 20 में से 20 स्कोर आ पाया। एंड जिन भी बच्चों का थोड़ा कम स्कोर रह गया, 10 रह गया, 12 रह गया या 14 रह गया, तो आपको आगे नहीं बढ़ना। भी आपको पहले पिछली चीजें रिवाइज करनी है, फिर अगेन ये वीडियो देखना है और फिर अपना स्कोर चेक करना है कि सर हमारा स्कोर इंप्रूव हो रहा है या हमने इस बार ये अच्छा स्कोर किया है। अब आपका टारगेट सिर्फ ये नहीं रहेगा कि हम एक अच्छे तरीके से पढ़ें। अब हम टारगेट करेंगे कि फुल आउट ऑफ फुल सैनिक स्कूल, आरएमएस एंड जवाहर नवोदय विद्यालय में हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर की हम बिल्कुल ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि हमारा स्कोर फुल में से फुल आए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।